नऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेम तैयार हो गए तो अब अंदर लेके आ रहे हैं। 12 बाई 24 में ये वाले 4 फ्रेम लगने, तो 12 बाई 24 इसके हिसाब से। अब बाकी क्योंकि जानवर थोड़े से कंजस्टेड है वहाँ पे ऊपर, तो इनके लिए यहाँ पे नीचे ये जगह बनाई है। इनका सारा गन आप देख सकते हैं, सारा गन माशाल्लाह नीचे पड़ा हुआ है। ये 2 दिनों का गन है इनका नीचे। ये 2 जवान लगे हुए हैं। ना दामे से पहला दाले रंकड़ा हुआ देखे ना बाद ये ना किए। साढ़े को रहा था प्लेट था प्लेट। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मसला है। वो वाले जो 2 पिलर हैं उनके बीच में एग्जैक्ट 12 फुट की जगह है, और ये वाले जो 2 पिलर हैं ये 2, इनके बीच में 3 इंच कम 12 की जगह है। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक जो पिलर है इसके साइड पे ये वाली जो जगह है ये हम तोड़ देंगे हमर से, ड्रिल हमर से। ये पिलर थोड़ा सा हम तोड़ देंगे और इसको अंदर की तरफ ले आएंगे। यही कर सकते हैं। हुआ मस्जिद ये जी यहाँ पे देखें, इस पिलर को हमने यहाँ तक तोड़ा है
और बड़ी मुश्किल से इसमें से ये एडजस्ट किए, क्योंकि नीचे लेग्स भी इसके लग रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिटिंग हो गई है बीच में। तो अभी वो 2 मज़ीद फ्रेम जो है, ये वाले 2 फ्रेम हो गए 6x12, 6x12, और 2 अभी इस साइड पे आ जाएंगे। और ये इनको का हमर ड्रिल है, हैमर है बेसिकली, ये ड्रिल भी है और हैमर भी है, 2 in 1 है। तो हमारे पास एक छोटा ड्रिल भी पड़ा हुआ है और ये बड़ा भी है, तो ये हैमर भी है। तो इस हैमर का ये कमाल है, आपके पास जब अपने टूल्स होते हैं तो ये तकरीबन इस पे टोटल कटाई पे जो है 12-13 मिनट लग गए ये टोटल कटाई में। इस हैमर की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। अगर हमारे पास हैमर ना होता तो हमें रेंट पे लेके आना पड़ता, या किसी लेबर के साथ जो हैमर होते हैं उन्हें लेके आना पड़ता, तो वो 2000-2500 रुपये सिर्फ इतनी सी जगह काटने के लिए वो 2000-2500 रुपये हमें देने पड़ते हैं। तो अपनी जो चीज़ें हैं, आपके पास जो भी टूल्स हैं वो पड़ी रहे तो वो आपकी ज़ाया नहीं जाती, किसी ना किसी टाइम ये काम आ जाती हैं। तो जिस तरह भी यहाँ पे हमारे काम आई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मज़ीद 2 फ्रेम पड़े बाहर, उनको अंदर लेके आते हैं, और उसके बाद इनके ऊपर जो ये पैलेट्स पड़े हुए ये ऊपर फिटिंग करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। ये जी 2 फ्रेम अभी अंदर लेके जाने, जानवर जो थे उनको देखने के लिए निकले। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दुम्बे ये चराई कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ जानवर पीछे वाली साइड पे गए हुए। अब्दुल्ला छोटा भाई जो है वो उनको वापस इस साइड पे लेने के लिए गया हुआ है। ये देखिए वो सामने जानवर है, ये असल में बकरियां, बकरे और दुम्बिया और बच्चे हैं उस साइड पे। तो और ये वाले जो है ये सारे मेल हैं, ये वो मेल है 2 दांत थे सारे, और तकरीबन 80 किलो से लेके 120 किलो ज़िंदा वज़न है इनका। ये कुर्बानी के लिए हमने तैयार किए थे, तो पीछे ये वाला माल रह गया था। तो ये सारे वो वाले मेल है, अल्हम्दुलिल्लाह चराई कर रहे हैं। ये जी 4 फ्रेम आ चुके हैं, और अब ये पैलेट्स इस पे लगने, इसकी फ़िटिंग करेंगे नट बोल्ट से, क्योंकि ये वाला शेप चेंज है और ये वाले जो पैलेट्स हैं ये चेंज है। इसकी फ़िटिंग विदाउट नट बोल्ट हो जाती है ये वाली जो है, ठीक है, और ये वाली जो है ये नट बोल्ट के साथ होती है। और ये जी देखिए थोड़ा सा ऊपर से व्यू में दिखाता हूँ आपको। ये पार्टीशन के लिए वक्ती तौर पे जो हमने ये जाली लगाई थी, ये वाला जो फ्रेम है इसको भी रिमूव करेंगे। यहाँ पे दूसरा पार्टीशन के लिए हम फ्रेम लगाएंगे इसी तरह का जो वो लगे। तो ये 12x50 एक हमारे पास हो गया, और इसमें अभी एक्सटेंशन यहाँ पे ये तकरीबन वहाँ से लेके ये एंड तक तकरीबन 36 फुट बाय 12 फुट आएगा। 12 फुट इसकी चौड़ाई होगी, 36 फुट वहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई होगी, और दूसरा 50 बाय 12 ये वाला हो गया। और ये जी फिर हम पैलेट्स इनके ऊपर रख के जा रहे हैं। दया उगोरा से फिट पर सीधा कना दया बेगोरे चेक कवे वे अक्ष हमो पर ख्याल लगा और किलो का बदल ली ना दादाजी मुश्किल है नर सी इस पिलर से लेके उस पिलर तक ये बिल्कुल 12 फुट है। तो इसमें जो हमने नाप लिया था उसी के हिसाब से बनाए हैं। और वो वाला जो पिलर है उसमें जिस तरह मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कि जगह कम है, तो यहाँ पे हमने हैमर से जो है इसको ये देखें पिलर को हमने थोड़ा सा काटा है। इससे मुझे लग रहा है शायद अभी भी थोड़ी बहुत काटने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पैलेट जो है वो ऊपर एडजस्ट नहीं हो रहा। तो इसको भी अभी थोड़ा सा काटेंगे।
ये जी पैलेट्स ऊपर रख दिए हैं। अब बाहर वाली साइड की बाउंड्रीज जो है वो बंद कर रहे हैं। असल में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो बाहर पार्टीशन बने हुए हैं उसमें से ये हमारे पास पाइप जो है ये फ्रेम पहले से बने हुए हैं, तो ये स्पेयर है वहाँ पे बाहर। चूँकि बाहर पहले हमने इमरजेंसी में बनाए थे, उस टाइम हमारे पास ये पैलेट्स वाला सिस्टम नहीं था, तो वही हम काट के इधर अब लगा रहे हैं। तो इसकी फिक्सिंग करेंगे कंप्लीट और आगे भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये जी मैं नए एक्सटेंशन के ऊपर अभी खड़ा हूँ और ये वाले साइड पे हम लगा रहे, फ्रेम लगा रहे, सपोर्ट्स लगा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये यहाँ से लेके उस दीवार तक। कितना आ रहा है? 12 फुट 5 इंच। और ये वाला भी नाप लो बीच में, क्योंकि यहाँ पीछे से भी इसको बंद करना पड़ेगा। कितना आ रहा है? 12 फुट 5 इंच। ये भी यार 11 फुट 5 इंच और 12 फुट 5 इंच, ठीक है। ये दो कट हैं आप। ये जिसकी बाउंड्रीज लग रही है, सारी बाउंड्रीज जो है वो बंद कर रहे हैं हम। यहाँ पे एक डोर देंगे, यहाँ पे एक ये इसके बीच में देंगे, एक वो वाला जो सेक्शन है उधर से डोर देंगे। तो ये वाला हम सेपरेट भी कर सकते हैं यूज़ 12 बाय 12। ये वाला सेक्शन हम 12 बाय 12 यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास जो सीढ़ी ऑलरेडी पड़ी है, इसके साथ जो सीढ़ी हमारे पास पड़ी है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकेंगे। मतलब हम यहाँ से भी ऊपर जा सकेंगे और जानवर एज़ यूजुअल वही से ऊपर आएंगे। और ये देखें, ये सारा गन पड़ा हुआ है 3 दिनों का। ये सारा गन एक जगह पे इकट्ठा किया, ये वो और एक वो उस साइड पे। तो ये सारा गन रेडी में डाल के बाहर जो हमारे पास ज़मीन है उसमें हम डाल देते हैं। बाकी ये वाली जो जाली है मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये ऊपर वाली, इसमें बीच में हम पार्टीशन दे देंगे, ये वाली हम उतार देंगे। इसके अलावा जो ये वाले जो पाइप्स है अभी इसको हम पक्का कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं प्रॉपर तरीके से। और दरवाज़े वगैरह इंशाल्लाह ये इसमें बन जाएंगे। और बाकी इसकी फ़िटिंग वगैरह जो पैलेट्स उसके ऊपर लगे, इसकी फ़िटिंग आलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। सारे नट बोल्ट वगैरह जो है ना टाइट, ये देखिए छोटा भाई लगा हुआ है, नट बोल्ट टाइट करना है स्क्रेंच से और चाबी से। तो ये सारा इंशाल्लाह कंप्लीट होने के बाद मैं एक डिटेल रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। और चलिए जी, आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।